राधे राधे सभी भक्तों को हमारो ब्रज चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज ब्रज दर्शन में हम आपको श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के बारे में जानकारी देंगे कि अगर आप वृंदावन आते हैं तो आप किस तरीके से उनके सत्संग सुन सकते हैं, किस तरीके से उनके दर्शन कर सकते हैं, उनके आश्रम की समय सारणी क्या है, वहाँ के नियम क्या हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि श्री हित प्रेमानंद जी के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल पाए। अक्सर करके आपने श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के शॉर्ट्स वीडियोस वायरल देखे होंगे, जिसमें वो काफ़ी अच्छे प्रवचन देते हैं और उनका सत्संग मानो कानों में घुल करके आत्मा को एकदम तृप्त कर देता है। तो आज उन्हीं के आश्रम पर हम आ चुके हैं। ये वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में स्थित है और इस आश्रम का नाम है श्री हित राधा केली कुंज और वहीं पर हम उपस्थित हैं। हम आपको पूरी समय सारणी के पास ले चल रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन और समय सारणी समझ आ जाए। आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुख्य द्वार है और इसमें 3 द्वार हैं, जबकि पहला द्वार उधर है, दूसरा द्वार यहाँ पर है और तीसरा द्वार यहाँ पर है। इसके अंदर श्री हित प्रेमानंद जी के सत्संग चलते हैं, प्रवचन होते हैं। वहाँ पर श्री हित प्रेमानंद जी के प्रवचन के लिए, सत्संग के लिए एक बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन उसमें जो संख्या पहुँचती है वो लिमिटेड संख्या है और बाकी के जो वहाँ से बचते हैं वहाँ पर पूरी जनसंख्या नहीं आ पाती है। इसलिए यहाँ पर बैठ कर के बाकी के लोग उनका सत्संग प्रवचन सुनते हैं। आइए उनकी समय सारणी के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर समय सारणी लगी हुई है प्रातःकालीन और सायकालीन। तो सबसे पहले मैं आपको प्रातःकालीन सारणी के बारे में जानकारी दे दूँ। 4:10 पर और 4:10 से 5:30 तक का पूज्य महाराज जी श्री द्वारा दैनिक सत्संग। तो आपको अगर उनका सत्संग सुनना है तो बिल्कुल सुबह आना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे उनका सत्संग शुरू होता है जो कि चलता है 5:30 बजे तक। इसके बाद 5:30 से 6:30 तक मंगला आरती एवं वन विहार होता है। आपको अगर आरती में शामिल होना है तो 5:30 बजे आइए। इसके बाद 6:30 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक श्री हित चतुरासी जी गायन होता है या श्री हित राधा सुधा निधि पाठ होता है। ये केवल ट्यूसडे और फ्राइडे होता है, बाकी के दिन में श्री हित चतुरासी जी का गायन होता है। बहुत ही मनमोहक सुंदर ये गायन होता है। आप अगर इसका हिस्सा लेते हैं तो खुद को भूल जाएंगे। इसके बाद 8:15 से 9:15 बजे तक श्रृंगार आरती, भक्त नामावली, राधा नाम संकीर्तन होता है और ये संकीर्तन बड़ा ही मनमोहक और आत्मा को तृप्त कर देने वाला होता है। इसके बाद साय की सारणी क्या है, इधर आते हैं। सायकालीन समय है 4 बजे, शाम को 4 बजे से 4:15 बजे तक धूप आरती होती है। इसके बाद 4:15 बजे से 5:35 तक दैनिक वाणी पाठ होता है और जो दैनिक वाणी पाठ होता है उसे सुनकर के आप बिल्कुल खो जाएंगे और आपके रोम रोम में श्री राधा रानी गूंज उठेंगी। इसके बाद 5:35 से लेकर के 6 बजे तक भक्त चरित्र कहते हैं इसे, ये होता है। इसमें गुणगान किए जाते हैं और भक्तों के चरित्र के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद 6 बजे से 6:15 बजे तक संध्या आरती होती है और उसके बाद राधा नाम संकीर्तन होता है, क्योंकि अभी हम मौजूद हैं 8 बजे और वो समय है शाम का। तो अभी राधा संकीर्तन चल रहा है और यहाँ पर हम काफ़ी समय से आए हुए हैं और राधा नाम संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं। यहाँ के कुछ नियम हैं, उन नियमों को भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रातः 4 बजे सत्संग हॉल में प्रवेश बंद हो जाएगा एवं 6:30 बजे ही बाहर जाने के लिए गेट खुलेंगे। अर्थात अगर आप यहाँ पर प्रातः आते हैं और गुरुजी का सत्संग सुनते हैं तो आपको 4 बजे से पहले प्रवेश करना होगा। मतलब 4 बजे जो सत्संग हॉल का प्रवेश है वो बंद हो जाता है। 4 बजे के बाद कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है और अगर आप एक बार चले गए अंदर तो फिर आपको 6:30 बजे ही वहाँ से आने की अनुमति है। उससे पहले आप सत्संग से नहीं आ सकते। तो अगर आप 4 बजे से 6:30 बजे तक बैठ करके ध्यान से सत्संग का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको इतना रुकना पड़ेगा। इसके बाद में उपरोक्त समय अनुसार यदि 2 घंटे सत्संग हॉल में बैठ सके तो ही हॉल में बैठे, अन्यथा बाहर बैठकर सत्संग एवं वन विहार का आनंद लीजिए। अगर आप 2 घंटे हॉल में बैठ सकते हैं
तो आप वहाँ पर प्रवेश कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो इस जगह पर बैठ कर के लोग सत्संग का आनंद लेते हैं। जैसे अभी आप बाहर से देख सकते हैं कि एक भक्त आए हुए हैं और वो अभी यहाँ पर राधा नाम संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं और खोए हुए हैं। ये भाई बनारस से आए हुए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, क्योंकि उनको महाराज जी के दर्शन करने हैं। इसके बाद में नियम नंबर 2, कृपया सत्संग हॉल में प्रवेश करने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन बंद करें। तो वहाँ पर कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए, तो आपको वहाँ पर मोबाइल बंद कर लेना है। नियम नंबर 3, कृपया छोटे बच्चों के साथ सत्संग हॉल में प्रवेश ना करें, क्योंकि छोटे बच्चे आपको पता ही है बहुत इंटरप्ट करते हैं, इसलिए सत्संग में कोई भी व्यवधान नहीं चाहिए। तो इसके बाद में अगला है नियम, परिसर में किसी भी प्रकार से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करें। तो वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बैन है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि सत्संग का लाइव टेलीकास्ट होता है और उनके खुद के यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अंतिम नियम है, वृद्धजन एवं शारीरिक अस्वस्थ ही आवश्यक होने पर कुर्सी या बेंच पर बैठे। तो वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी और बेंच की व्यवस्था है, परंतु उसकी कंडीशन यही है, अगर वृद्धजन है वो और जो शारीरिक रूप से अक्षम है वो वहाँ पर बैठ करके सत्संग का आनंद ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर आप स्वस्थ हैं और अगर आप सही हैं तो आप ज़मीन पर बैठ करके आनंद लीजिए और सत्संग सुनिए। तो भक्तों, ये था श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग और आश्रम के नियमावली समय सारणी। अगर आप वृंदावन आते हैं तो ज़रूर आकर के महाराज जी के सत्संग का आनंद लीजिए, राधा नाम संकीर्तन का आनंद लीजिए। हमने आपको पूरी समय सारणी विस्तार पूर्वक बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर करना भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो लगातार ये सवाल करते हैं कि किस तरीके से हमें श्री हित प्रेमानंद जी के आश्रम का आनंद मिल सकता है, वहाँ का सत्संग सुन सकते हैं, राधा नाम संकीर्तन का आनंद मिल सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए और अन्य भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके श्री राधा नाम जरूर लिखिएगा। राधे राधे।